सोचो एक ऐसा द्वीप जहां दूर तक सिर्फ मिट्टी, रेत और बेजान ज़मीन थी। कोई चिड़िया की आवाज़ नहीं, कोई पेड़ की छाया नहीं, बस एक अनजान इंसान अपने कंधे पर कुछ पौधे लिए उस सूनी ज़मीन पर चलता हुआ। उस समय किसी को पता नहीं था कि ये साधारण व्यक्ति एक दिन इस वीराने को घने जंगल में बदल देगा। इस इंसान का नाम है जादव पायेंग, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। 50 बैम्बो बीज देता है, 25 बैम्बो देता है। जो सांप मरा है वो घेर के उसको। साल 1979 था। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित मजुली द्वीप पर 16 वर्षीय जादव बहुत दुखी था, क्योंकि उसने देखा कि गर्मी की तपती धूप में रेत से भरे एक बंजर टापू पर हजारों सांप मरे पड़े हैं। वे गर्मी से झुलसकर और पानी और पेड़ों की कमी के कारण तड़प तड़प कर मर गए थे। और कुछ समय बाद ही बरसात में वही टापू बाढ़ में डूब गया था, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं थे। यही घटनाएं जादव पायेंग के जीवन की दिशा बदल देती हैं। उस दिन उन्होंने प्रण लिया, अगर सरकार पेड़ नहीं लगाएगी तो मैं लगाऊंगा। जादव ने बांस के कुछ पौधे लाकर उस वीरान रेत के टापू पर लगाना शुरू किया। शुरुआत में लोग उन्हें पागल कहते थे। कोई सरकारी योजना नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ उनका विश्वास, एक फावड़ा, कुछ पौधे और अथक मेहनत। उन्होंने रोज सुबह उठकर पौधों को पानी देना, बचाना और उनकी देखरेख करना शुरू किया। बारिश का इंतज़ार किया, जानवरों से पौधों को बचाया और वर्षों तक लगातार यही काम करते रहे। जादव ने वहाँ से शुरू किया जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी। पहले बांस के पौधे लगाए, क्योंकि वे गर्मी और बालू में भी पनप सकते थे। हर दिन सुबह सुबह वे अकेले ही पानी लेकर पौधों को सींचते, जानवरों से बचाते, खुद ही खाद बनाते। उन्होंने नर्सरी तैयार की, देसी तरीके अपनाए, बिना किसी सरकारी सहायता के। गांव के लोग उन्हें पागल कहते थे। उन्होंने सुनना बंद किया और करना जारी रखा। समय बीतता गया, 10 साल, फिर 20 साल। जिस वीरान जमीन पर एक पत्ता तक नहीं था, अब वहाँ हरे भरे पेड़ उगाए। बांस, बरगद, शीशम और अर्जुन जैसे दर्जनों पेड़ वहाँ उगे। घास उगाई, पक्षी आने लगे, बंदर, हिरण, यहाँ तक कि हाथी और बाघ भी लौट आए। आज वह इलाका 1360 एकड़ में फैला हुआ एक घना जंगल है, जिसे मोलाई वन कहा जाता है, जादव पायेंग के उपनाम मोलाई के नाम पर। 2008 में एक वन अधिकारी जंगल में एक बाघ के हमले की जांच करने आए। उन्हें यह जंगल असम सरकार के रिकॉर्ड्स में नहीं मिला। जब उन्होंने पता किया तो जाना कि यह पूरा जंगल सिर्फ एक व्यक्ति जादव पायेंग ने अकेले तैयार किया है। जादव पायेंग को 2012 में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। 2013 में फ्रांसीसी डॉक्यूमेंट्री फॉरेस्टिंग लाइफ में शामिल हुए। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। 2016 में टेड टॉक वाशिंगटन में आमंत्रित हुए। 2018 में द मैन हु प्लांटेड अ फॉरेस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स डॉक्यूमेंट्री का विषय बने और आज भी पर्यावरण संरक्षण हेतु बच्चों व युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जादव कहते हैं कि प्रकृति हमें जीवन देती है, अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वह हमें छोड़ देगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। एक दिन वो काम इतना बड़ा बन जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस रेत में एक पौधा नहीं उगता था, आज वहाँ हरे भरे जंगल हैं। जादव पायेंग ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया, न भाषण दिए, न मीडिया बुलाया। उन्होंने बस एक छोटा काम रोज किया। उनका वो छोटा काम आज एक राष्ट्रीय विरासत बन चुका है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये कहानी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।